पता है सीबीटी क्या होता है? सीबीटी के बारे में पता है किसी को? सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये है आपका सीबीटी का फुल फॉर्म। आजकल अगर आपको कोई भी नौकरी पे जानी है, ठीक है, किसी भी सरकारी नौकरी, क्योंकि इसमें से आप लोग वैसे हम समझ रहे हैं तकरीबन 75 से 80% लोगों की इच्छा होगी कि हम सरकारी नौकरी पालें। 90% लोगों की इच्छा है कि हम सरकारी नौकरी पालें, है ना? और मैं आपको बताऊं कि मैं एक सरकारी नौकरी छोड़ के आया हूं। मैं आपको नहीं कराऊं, सुनो पहले, सुनो 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 मैं ये ताली बजाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप जिस सरकारी नौकरी को, क्योंकि आपने उसको अपना लक्ष्य बना लिया, ये सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपकी बड़ी उत्कंठा है। हमारा लक्ष्य सरकारी नौकरी से ऊपर है। तो किसी भी आपको अगर देखो, अगर आपको सीढ़ी पे आपको चढ़ना है, सीढ़ी पे चढ़ के छत पे जाना है, छत पे जाना अगर है तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि नीचे वाली सीढ़ी पे भी पैर रखे रहे और सबसे ऊपर छत पे भी पहुंच जाए। हो सकता है क्या? जब भी आप एक स्टेप आप जाओगे आगे, नीचे वाली सीढ़ी पर से आपको पैर उठाना ही होगा। और जब तक आप नीचे वाली सीढ़ी से पैर नहीं उठाते हो तब तक आप ऊपर जाओगे ही नहीं। और ये सोचो कि हम नीचे वाली चीज भी हम पा जाए और ऊपर वाली चीज भी पा जाए, ये कभी भी जीवन में संभव नहीं है। तो इसीलिए जब आपको ऊपर बढ़ना है तो नीचे वाली चीजों को छोड़ना होगा। इसको त्याग कहते हैं जिंदगी में। और जब तक आप त्याग करना नहीं सीखोगे, आप जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे चल रहे थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आजकल कोई भी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी का अगर आप एग्जामिनेशन देने अगर आप जाओगे तो आपको सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हर जगह आपको अब सरकारी नौकरी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई भी सरकारी नौकरी हो। अब कोई भी मैनुअल एग्जाम नहीं हो रहा है, सिर्फ यूपीएससी को छोड़ के। यूपीएससी में जो आपका मेंस है, जहां डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? विवरणात्मक, विस्तृत, निबंधात्मक, निबंधात्मक या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न उसमें आपको लिखना है। नहीं तो नॉर्मल हर जगह सरकारी नौकरी के लिए इससे 2-3 चीजें हैं। पहला, इसकी कॉपी जांचने की जरूरत नहीं है, आपने कंप्यूटर में किया और जैसे ही आप करके आपका टाइम खत्म हुआ, उसका उत्तर तत्काल आपके कंप्यूटर में सेव हो गया कि आपके मार्क्स कंप्यूटर के अंदर सेव हो गए। दूसरा, इसमें चीटिंग की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आपका कंप्यूटर है, आपके बगल वाला कंप्यूटर है, तो आपके कंप्यूटर में दूसरा प्रश्न खुलेगा, आपके बगल वाले के कंप्यूटर में दूसरा प्रश्न खुलेगा। सेम अगर एक लाइन में 10 बच्चे बैठे हैं तो सबके में सेम टू सेम प्रश्न नहीं खुलेगा। हो सकता है आपका प्रश्न पहले नंबर पे हो, उसमें वही प्रश्न 87 या 88 नंबर पे हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो उसमें नकल की संभावना नहीं रहती। और तीसरा कि टाइम भी नहीं, उसमें कोई जो है कि दूसरा में उसमें आपका जो है रेटिना की आजकल जांच होने लगी है, थंब कैलकुलेशन, आधार लिंक बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो आपके आधार से मिला के बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होने लगी है। तो जिससे चीटिंग की संभावना बहुत कम हो गई है। तो चीटिंग तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया और आगे भी चलता रहेगा। आप में से तमाम बच्चे हैं जिनको की कंप्यूटर। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज और है, जो दूसरी चीज जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, हर जगह यूज होती है, मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर होता है ना। हर जगह स्कॉलरशिप भरना हो, कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरना हो, कुछ भी कहीं करना हो, उसमें एक मोबाइल नंबर जरूरी है। वो तो आप सब लोग के पास है, नहीं भी होता है तो आप लोग खरीद लेते हैं मम्मी पापा से, बढ़ा के मम्मी पापा को मोबाइल में रखती है। चलिए ठीक है।
सारे बच्चे अच्छे नहीं है, कुछ बच्चे अच्छे भी है, बहुत अच्छे भी है। तीसरा जो है, तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी हर जगह मांगी जाती है, ईमेल आईडी। कोई भी फॉर्म भरिए, कुछ भी भरिए, आप बोर्ड का फॉर्म भरी होंगे, बोर्ड के फॉर्म में भी मांगा गया होगा ईमेल आईडी। ये 1-2 साल में ये अभी तक ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन 1-2 साल में ये अनिवार्य हो जाएगी। सरकार ये चाहती है कि आप सारे लोग कंप्यूटर की, सारे लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज हो जाए और 2-3 चीजों की आपको सबको जानकारी है। इसको कहते हैं कंप्यूटर साक्षरता। जैसे नॉर्मल साक्षरता होती है ना, पहले भारतवर्ष में कुछ समय पहले तक प्रौढ़ शिक्षा चल रही थी, मतलब कि जो व्यक्ति जो पढ़ नहीं पाए थे, अब वो बड़े हो गए थे, उनको शिक्षा देने का काम चल रहा था कि आप गकर सीख लो, कम से कम अपना 10 साल कर लो। आजकल के दौर में वर्तमान समय में कंप्यूटर साक्षरता काफी दिन से चल रही है। तो तमाम हिंदी मीडियम के स्कूल या गरीब बच्चे जो हैं, जहाँ पे कि कंप्यूटर पूर्णतया उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ कंप्यूटर साक्षरता। तो आप लोग कंप्यूटर के प्रति साक्षर हो जाओ। कंप्यूटर में बेसिक काम आपको करना कम से कम आना चाहिए, ठीक है। एडवांस काम न कर पाओ, कम से कम बेसिक कार्य करने आना चाहिए। जैसे प्रौढ़ शिक्षा में सिखाया गया हस्ताक्षर करना है, उसी तरह आप लोगों को कम से कम इंटरनेट पे काम करने आ जाए। अपना ईमेल आईडी देखना, हमारे ईमेल आईडी पे क्या आया, अपना ईमेल भेजना, ठीक है, ये आपको आ जाए। और उसके अलावा चूंकि सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की जानकारी भी होनी चाहिए। पता चला कि आप पहली बार आप बड़ी तैयारी करके गए, पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना नहीं आता, पहली बार आप टेस्ट देने में ही फंस गए, तो पता चला एक बार तो आपका एक चांस तो ऐसे ही खराब हो गया। उन सब चीजों से निपटने के लिए हम आप लोग के सामने 2 चीजें लेके आए। हम तो अपना संस्थान चला ही रहे हैं, संस्थान में तो बच्चे हैं ही, उनको तो पढ़ाते ले, लेकिन बाहर ऐसे बच्चे, अभी गर्ल्स कॉलेज का ये कंप्लीट कराया है, उसके बाद आपके शिक्षा निकेतन में आए हैं। आप में से जो भी बच्चे, 1 बच्चे, 2 बच्चे या सभी बच्चे, जो भी बच्चे कंप्यूटर साक्षरता चाहते हैं, और दूसरी चीजें कि सीबीटी एग्जाम के बारे में जो जानकारी चाहते हैं, और सीबीटी एग्जाम के बारे में सिर्फ जानकारी नहीं, हम उनको प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है। जो ये जानकारी चाहते हैं उनको हम इस चीज की निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि इसके लिए हम आपसे कोई फीस लेने के लिए आए। रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1 रुपए फीस भी नहीं है, 1 पैसे भी नहीं है, ठीक है। आपको कहीं कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ कंप्यूटर साक्षर, आपको कंप्यूटर की जानकारी देने के लिए, सीबीटी एग्जामिनेशन की जानकारी देने के लिए, विशेष तौर से सीबीटी एग्जामिनेशन। अगर कुछ साइंस के, मैथमेटिक्स साइड के भी बच्चे हैं क्या? 12th के मैथमेटिक्स के भी बच्चे हैं? नहीं है, अच्छा। तो हम आपको सीबीटी एग्जामिनेशन के बारे में, अब जैसे कि नॉर्मल आपका सीबीटी एग्जामिनेशन में भी नॉर्मल आपका एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका सीबीटी एग्जामिनेशन में भी होता है, ठीक है। पर सीबीटी एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आता है। सीबीटी एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, सिर्फ वो नहीं। सीबीटी एग्जाम में मोर देन 1 चॉइस वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तमाम कंपटीशन में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि इस प्रश्न का 2 या 2 से अधिक उत्तर सही है, उस पर टिक करो, ठीक है। कुछ क्वांटिटेटिव भी आते हैं, जैसे आईआईटी में आपके आईआईटी का जो मेंस एग्जाम होता है, उसमें 20 प्रश्न जो है आपके एमसीक्यू होते हैं हर सब्जेक्ट के, और 10 प्रश्न जो है होते हैं क्वांटिटेटिव होते हैं, जिसमें उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भर्ती होती है। जैसे कोई न्यूमेरिकल है, नंबर है, कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के बाद जो उसका जो उत्तर आया वो उत्तर लिखना होता है नंबर में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, ये सारी चीजें आप अलग अलग तरीके की सीबीटी में, ये मत समझिए कि सिर्फ एमसीक्यू ही होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन के टाइप को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हम आए हैं, आपको हम मौखिक जानकारी दे रहे हैं।
पर कोई चीजें इस टाइप की चीजें जो साइंस और विज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें प्रवीण नहीं हो सकते, सक्षम नहीं हो सकते। अगर हम आपको सिर्फ बता दें कि जाओ ऐसे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे सब्जी बना लेना, तो बना लोगे क्या? जब तक सब बनाना, जब तक एक दो बार बनाओगे नहीं, तब तक नहीं आएगा। उसी तरह विज्ञान से संबंधित कोई भी चीजें, घर में खाना बनाना भी विज्ञान है, उसको पाक विज्ञान बोलते हैं, पाक शास्त्र है वो, ठीक है, वो भी विज्ञान है। तो जब तक आपको इसको आप करेंगे नहीं, तो इसको करने के लिए हमारे संस्थान पे बड़ा कंप्यूटर लैब है, आपको यहाँ से हमारे संस्थान तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हो वो अपना कर लेंगे यहाँ से संस्थान। हम आप सबके लिए टाइम स्लॉट फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 25 कंप्यूटर है विद इंटरनेट फैसिलिटी, ठीक है। इतना बड़ा कंप्यूटर लैब आपको पूरे ओबरा में किसी भी संस्थान में या कहीं नहीं मिलेगा। बढ़िया जो है, सब बढ़िया कंप्यूटर है। आपको उस तरीके से कंप्यूटर की नॉलेज, और सिर्फ नॉलेज नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करके भी, करा के भी कि कैसे होता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो आप करके भी आप देख सकते हैं कि करें हम और हम कितना नंबर पाए, और इसका आंसर कैसे आएगा, क्या होगा, कितना टाइम। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट पता चला कि हमको 1 घंटे में 100 प्रश्न करने हैं। अब पता चला पहला दूसरा तीसरा प्रश्न ही करने में हमने टाइम निकाल दिया। जब पहला दूसरा तीसरा करने में ही हमने 10 मिनट का टाइम निकाल दिया, तो पता चला बचा 50 मिनट। अब 50 मिनट में बच गए 97 क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं, ऑनलाइन पेपर सॉल्व कर रहे हैं या आप अपने एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका समय का प्रबंध। और जब तक आपका समय का प्रबंध प्रॉपर नहीं होगा और जब तक आपको नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी, तब तक आप आगे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और एक चीज जान लीजिए, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये कह दे कि हम सफलता नहीं प्राप्त करना चाहते। सब बच्चे सफलता प्राप्त करना चाहते हो ना?